हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ में पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर जो कि बहुपद है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। चलिए इसको हल करते हैं। x स्क्वायर है माइनस 2x है और है प्लस 5 बराबर क्या है 0 है जी। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जिसमें x स्क्वायर लगल रहे उसके आगे का गुणांक a का मान होता है। कुछ नहीं है तो 1 है ना, आगे a का मान 1 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -2, जिसमें x लगा हो b का मान और c का मान हो जाएगा 5। हमसे क्या पूछा है? अल्फा जोड़ बीटा का मान पूछा है। तो देखिए फार्मूला होता है, आप लोग अभी वीडियो अगर देखिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। तो देखिएगा माइनस, अब बी का मान कितना है -2 और ए का मान कितना है 1। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बटा 1 यानी हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं बी होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? कितना दिया है जी? x स्क्वायर दिया है, अब प्लस में दिया है 7x, अब प्लस दिया है 10। ठीक है, अब a का मान हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं है, x स्क्वायर के आगे का गुणांक a होता है। ठीक है, तो a का मान होगा 1, b का मान हो जाएगा 7, c का मान हो जाएगा 10। क्या पूछा है हमसे? अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा c बटे क्या होता है? a होता है। c का मान कितना? 10, a का मान कितना? 1, 10 बटा 1 यानी 10। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा a। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद qx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो qx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा। a का मान 1 होगा जी, x स्क्वायर के आगे का मान a होता है, b का मान कितना होगा? -1 होगा और c का मान 4। ठीक है, b का मान कौन? x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, 1 है तो b यानी x में 1 का गुणा हुआ है माइनस है तो b का मान -1 हो जाएगा और c का मान कितना होगा? 4 हो जाएगा। पूछा क्या है हमसे? अल्फा जोड़ बीटा का मान। देखिए अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है जी? अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b बटे a होता है। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस, अब b का मान देख लीजिए -1, तो -1 अब बटा a का मान है 1, माइनस माइनस यहाँ से 1 प्लस में हो जाएगा 1 बटा 1 यानी 1। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं सी। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात बहुपद px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दे दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो। क्या है? a और b शून्यक, जहां अल्फा बीटा था ना वहां आपकी क्या दिया है? a और b दिया है। पहले a का मान हो जाएगा 1, अब b का मान हो जाएगा -2, c का मान 5, जिसमें x स्क्वायर लगा हो a का मान, जिसमें x लगा हो आगे का गुणांक b का मान -2, c का मान 5। ठीक है, तो पूछा है कि a इंटू बी, तो आप लोग के कहा a और b में गुणा नहीं कर देना है, शून्यक है। ठीक है, a और b में गुणा नहीं है, जैसे अल्फा इंटू बीटा है, a और b का मतलब क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या? c बटे a होता है जी। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। इस शून्यक दिया है, ठीक है, इसमें मत ये ना कि a और b में गुणा कर दीजिएगा। c बटे a, c का मान है 5 है, a का मान है 1 यानी 5 बटा 1 यानी 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका a हो जाएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx दिया है, fx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो तो के मूल हो तो 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा पूछा है ना जी। पहले a का मान 1 होगा, x स्क्वायर के आगे का गुणांक 1 है तो a का मान 1,
b का मान कितना होगा 2, x के आगे का गुणांक b होता है और अचर को c कहते हैं, तो c का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक फार्मूला याद रखिए 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा फार्मूला है, आप लोग इसको याद रखिए, परीक्षा में बार बार रिपीट करता है कि 1/अल्फा 1/बीटा का मान वो होता है -b/c होता है। क्या होता है जी -b/c, इसको एकदम रट लीजिए कि 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर -b/c, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर -b/c। तो देखिए माइनस b का मान कितना 2, पहले माइनस b का मान 2 और c का मान 3 हो गया आंसर। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। शून्य ज्ञात करना है ना जी, x² - 3 का शून्यक पूछा है, तो हम क्या करेंगे x² के x² लिखेंगे, ठीक है। अब -3 है ना, 3 को ऐसा तोड़िए 2 भाग में कि स्क्वायर आ जाए, तो अगर हम √3 के स्क्वायर कर देंगे तो √3 का गुणा √3 में 2 बार करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक फार्मूला आप लोग के होता है कि a² - b², ये फार्मूला तो आप लोग के पता होगा कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ठीक है, a + b और a - b होता है। तो a + b यानी एक बार का कर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो एक बार जोड़ के लिखेंगे तो x + √3, एक बार क्या करेंगे घटा के लिखेंगे a - b होता है तो x - √3। शून्य ज्ञात करना है ना, शून्य का मतलब 0, ठीक है, तो यानी कि एगो अल्फा एक बीटा कर लिए, तो x + √3 = हो जाएगा 0 और x - √3 = 0। 0 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 0 हमको ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो x बराबर प्लस में √3 है तो इधर आके माइनस में होगा, और जो माइनस में √3 है इधर आके प्लस में √3 होगा, यानी शून्यक देखिए तो एक होगा माइनस में √3 और एक होगा प्लस में √3। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं b होगा। अगला में है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद फंक्शन x बराबर कितना दिया है x² - 3x और प्लस में दिया है 5, बोला है कि 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए a का मान 1, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। a और b c कैसे हुआ, x² के आगे का गुणांक x के आगे का गुणांक है और अचर पद है, तो हमसे पूछा है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कई बार आपको बताएं कि इसको फार्मूला याद ही रखिए, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का फार्मूला होता है -b/c, ठीक है। तो माइनस b का मान कितना हो जाएगा -3 और c का मान होगा 5, माइनस माइनस हो गया प्लस 3/5। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे, यानी बहुपद है x² + 3x + 2 है ना जी, इसका शून्य ज्ञात करना है। देखिए जी शून्य कैसे ज्ञात होता है, शून्य ज्ञात करने का नियम है, नियम समझिए, नियम समझ लीजिएगा तो कैसे भी गुणनखंड है आप लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं। पहला और तीसरा में गुणा करते हैं, तब पहला और तीसरा में गुणा करेंगे तो पहला में है x² और तीसरा में है 2। पहला नियम है कि पहला और तीसरा में गुणा कीजिए, ठीक है, दोनों में गुणा कर दीजिए तो आया 2x²। अब 2x को ऐसा तोड़िए कि मध्य पद आ जाए, यानी बीच वाला आ जाए, इसको ऐसा तोड़िए कि इस ए वाला आ जाए, तो हम इसको तोड़ देंगे 2x और x में, ठीक है, 2x और x में 2x और x गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और 2x और x जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, x² + 2x तोड़े हैं, फिर x तोड़े हैं और +2 है तो 2 और 1 3 हो गया, और 2 के 2 और x² के x²। अब इस 4 भाग में हो गया, देखिए 1 2 3 4 पद हो गया इसमें, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, 2 पद में से एक दोनों में देखेंगे कि कॉमन किसका है, तो इस दोनों में दिखाई दे रहा है कि हमको दोनों दिन x है, तो x का कॉमन ले लेंगे। इधर x² है तो 2 x में से एगो x निकल गया तो एगो x बचेगा, यहाँ से 2 x था, यहाँ से x था तो x निकल गया तो 2, यानी कॉमन लेते हैं तो दोनों में से लेते हैं, ठीक है, यानी कॉमन लेने का मतलब भागा देना होता है। तो x² में x से भागा देंगे तो एगो x बचेगा, 2x में x से भागा देंगे, x कटा के 2 बचेगा। इसमें देखिए इसमें किसका कॉमन है, ना तो दोनों दिन x है ना तो दोनों दिन 2 है, तो 1 का कॉमन है, कुछ के नहीं रहता है कॉमन तो 1 का जरूर रहता है, ठीक है।
एक का लेंगे तो x के एक से रहेगा, 2 एकम 2 रहेगा। ठीक, अब इसको और इसको मिला के लिखते हैं, किसको किसको, x को और प्लस 1 को, ये दोनों मिला के लिखेंगे। ये दोनों एक जैसा है ना जी, ये दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक और लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस शून्यक हमको ज्ञात करना है ना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए x + 1 बराबर 0, शून्यक यानी शून्य देंगे, x + 2 बराबर कर देंगे 0। तो x बराबर प्लस में 1 था तो माइनस में 1 होगा, ये प्लस में 2 था तो इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 2 होगा, यानी शून्यक हो गया -1 और -2। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, -1 और -2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी है। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद व्यंजक के लिए जिसका पावर 1 हो ना, उसे रेखीय बहुपद व्यंजक कहते हैं। तो पावर 1 किसका है जी, तो पावर ऑप्शन नंबर ए का देख सकते हैं। ठीक है, 2x - 5 है, तो x के पावर कितना है, 1 है, तो यानी यही क्या है, रेखीय व्यंजक है। अगला क्वेश्चन में है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों कहिए चाहे शून्यकों कहिए एक ही होता है। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। तो मूलों का योगफल का मतलब अल्फा जोड़ बीटा, मूलों का योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा। कितना दिया है, 2 दिया है, और फिर गुणनफल दिया है ना, अल्फा × बीटा बराबर -15 दिया है। तो पूछा है कि द्विघात बहुपद है, तो फार्मूला याद रखिए कि द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, ये 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछता है जी। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा है 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2x, प्लस है तो प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा माइनस में 15 है तो इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे -15। अब एक लाइन और देख लीजिए, x² माइनस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 के 15, यानी इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर होगा डी। को देखते हैं, जैसा कि अगला क्वेश्चन में है कि यदि अल्फा और बीटा f(x) बराबर दिया हुआ है, f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल्य हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान इसमें भी है। तो a का मान 1 हो जाएगा, b का भी मान 1 हो जाएगा, c का भी मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब a का भी मान 1 कैसे, x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, b x के आगे कुछ नहीं तो 1 का गुणा है, और c का मान 1। तो पूछा 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान, फार्मूला बताए थे -b/c। ठीक है, -b/c, माइनस b का मान -1 और c का भी मान 1 में 1 से करेंगे -1। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं के नियम बता रहे हैं कि कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। अगर ऐसे आएगा तो देखिए पहला नियम है, अगर x के बहुपद है, जैसे मान लेते x आ रहा है तो x रूट में नहीं आना चाहिए, अगर रूट में आया तो बहुपद नहीं है। पहला नियम, x के पावर माइनस में नहीं आना चाहिए, कोई -1 -2 -3 कुछ भी नहीं आना चाहिए, x बटा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, x बटा में नहीं आना चाहिए, चाहे x के ऊपर जैसे कोई चर पद नहीं आना चाहिए, x के पावर x, x के पावर y, इस तरह से रहता है, नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरह से रहेगा तो बहुपद नहीं है। ठीक है, आप लोग कहीं नोट करके इसको लिख लीजिए कि इतना चीज रहेगा तो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। ठीक, तो इसका अंक रह सकता है, जैसे गिनती की संख्या कोई रहे तो वो रह सकता है रूट में, बाकी x नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ए तो रूट में 5 और 3 रूट 2, ये ठीक है बहुपद है। और ऑप्शन बी भी है बहुपद। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी जो होगा ना, ऑप्शन सी x + 1/x, देखिए तो 1/x आ गया ना, तो 1/x होगा तो बहुपद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। पूछा था कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। 1 घात वाले रैखिक, 2 घात वाले द्विघात, 3 घात वाले त्रिघात। ठीक है, तो 1 घात वाले का कहलाएंगे रैखिक। अगला क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद के लिए व्यापक रूप होता है
ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है पूछा है ना। तब ऑप्शन नंबर ए देखिए तो रूट में है, तो ए तो नहीं है, रूट में एक्स है तो एक्स रूट में रहता है तो नहीं बहुपद होता है। बी में देखिए कि यहाँ से 1/x एक्स स्क्वायर तो है तो बाकी 1/x है तो ये बहुपद है ही नहीं। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी 2 + √5 है, एक्स स्क्वायर है और डी। इसमें देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती किया है, ठीक है, इसमें दोनों है, ऑप्शन सी भी सही है और डी भी सही है। क्योंकि देखिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए तो इसमें दोनों में दिया है तो सी और डी दोनों सही है, बाकी ऐसे एगो कोई गलती होना चाहिए तो ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कुछ ना कुछ किया है इसमें, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग सी और डी तो दोनों तो नहीं कर सकते हैं, बाकी इस तरह से क्वेश्चन आप लोग आएगा तो देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, -7 बहुपद है, ठीक है, y² + √2 भी है और रूट में x आ गया ना। तो हम क्या बताए थे कि अगर रूट में x आ जाए, x के पावर माइनस में आ जाए, x बटा में आ जाए, बहुपद नहीं होता है। तो ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा क्योंकि रूट में x आ गया है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक, इसको हम तोड़ते हैं। x² - 5x + 6 है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के फिर से एक बार बता देते हैं, शून्य ज्ञात करने का नियम क्या होता है जी, ज्ञात करने का नियम होता है कि पहला में और तीसरा में गुणा कर दीजिए। चलिए हम गुणा कर देते हैं, 6x² हो जाएगा, x² का गुणा 6 में किए तो अब 6x² को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि बीच वाला पद आ जाए, मध्य पद आ जाए, तो तोड़ देते हैं 3 दूनी के 6। बाकी देखिए ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 6 भी आ जाए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला भी आ जाए, माने जोड़कर या तो घटाकर। तो घटाएंगे तो 6 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो 5 आएगा। बाकी ये भी ध्यान रखना है, गुणा करने पर प्लस में आना चाहिए और जोड़ के माइनस में आना चाहिए। तो दोनों में अगर हम माइनस दे देंगे तो गुणा करने पर माइनस प्लस में हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 3 और माइनस में या 2 माइनस में 3 और 2 5 हो जाएगा ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² - 3x - 2x + 6। अब देखिए एक भाग यहाँ से एक भाग यहाँ से, 2 भाग हो गया। अब ये दोनों में x का कॉमन है, दोनों में से x का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एगो x बचेगा, माइनस में x निकल गया तो 3 बचेगा। -2 का कॉमन ले लेते हैं तो क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है, तो -2 का कॉमन लिए तो केवल x बचेगा। प्लस माइनस देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में, 3 बार में। अब इसको और इसको मिला के लिख देते हैं तो x- हो जाएगा 2, x - 2 और ये दोनों में से कोई एक गुणनखंड तभी सही आपका माना जाएगा जब ये दोनों बराबर हो। ये दोनों अलग अलग आ रहा है तो गुणनखंड गलती हो जाएगा, ठीक। अब शून्य ज्ञात करना है तो x - 2 = 0, ठीक है। तो x बराबर प्लस में 2 है तो सॉरी माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बराबर 0 करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, तो इसका शून्य कितना होगा, 2 और 3 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 2 और 3 किस में है जी, बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होती है, द्विघात में 2, त्रिघात में 3। द्विघात में कौन कौन, अल्फा और बीटा, त्रिघात में कौन कौन, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फॉर्मूला अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। त्रिघात के लिए अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इक्वल टू c/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद x² - px + q कितना दिया है जी, x² दिया है -px + q, तो a का मान तो 1 हो जाएगा, b का मान -p होगा, c का मान q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि 1/α² जोड़ 1/β² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम हल कर रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो α² × β², जब एलसीएम नहीं निकलता है तो गुणा कर देते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा बीटा स्क्वायर, तब बीटा स्क्वायर लिख दिए। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटेगा तो बचेगा अल्फा स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसको सजा के थोड़ा सा लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए थोड़ा सा, अब इसका फार्मूला होता है एक कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कि अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, तो इसको अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे, क्यों कर दिए, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों के इनटू में है, तो इनटू में है तो दोनों इनटू में क्या कहता है कि जब a के पावर m इंटू बी a के पावर n भी हो, सॉरी b के पावर m हो, तो हम क्या कर सकते हैं, a और b में गुणा करके a को पावर दिखा सकते हैं। तो दोनों पर है तो दोनों के जगह पर a को पावर दिखा दिए। अब देखिए हमको क्या इसमें जरूरी है, अल्फा जोड़ बीटा निकालने के लिए, तो अल्फा जोड़ बीटा निकालेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है ना जी। तो बी का मान कितना है, -p है, तो एगो यहाँ माइनस एगो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा, b का मान p और a का मान है 1, यानी कि केवल p होगा। फिर अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसमें अल्फा इंटू बीटा भी है, क्या होता है c/a, क्या होता है फार्मूला c/a, c का मान हो गया q और a का मान हो गया 1, यानी कि q होगा। अब इसका मान बैठा दीजिए, अल्फा जोड़ बीटा है ना, अल्फा जोड़ बीटा का मान है p, तो p स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा है ना, तो है q, तो q हो जाएगा। फिर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान है q, अब इस अल्फा इंटू बीटा का मान है q और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऑप्शन अब आप लोग मिला लीजिए कौन ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा p² -2q/q², ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि यदि बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 6 और -16 हो तो बहुपद होगा। ठीक है, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का मतलब अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया है, 6 दिया है, और गुणनफल दिया है -16 दिया है। तो हमसे बहुपद पूछा है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है फार्मूला कि x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा है 6, तो लिखेंगे 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा है -16, तो -16 लिख दिए। एक लाइन और देखिए, x² माइनस 6x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 16 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन व्यापक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यानी इसीलिए ना लिखते थे कि जिसमें x² लगा हो उसके आगे का गुणांक a होता है, जिसमें x लगा हो b होता है, अचर पद को c कहते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद px बराबर बराबर दिया है x² -2x प्लस 3। ठीक है, x² -2x प्लस 3, तो बोला है इसमें इनके शून्यक a और b हो, तो a इंटू बी का मान ज्ञात करें। पहले a बराबर होगा क्या, आगे का x² के आगे का 1, b बराबर -2 और c बराबर 3। ठीक है, शून्यक a और b है। ठीक है, शून्यक है, ना कि e और a और b। ठीक है, इसमें गुणा नहीं करना है, शून्यक a b है। तो शून्यक जैसे अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं ना, उसी तरह से a इंटू बी बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला c/a होता है। c का मान 3 और a का मान 1, यानी कि 3 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं ए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का किससे गुणनखंड होगा। तो देखिए, शून्यक का मतलब x बराबर, शून्यक किसको कहते हैं, x बराबर x से ना आता है शून्यक की जगह। शून्यक कैसे निकालते हैं, x का अगर x का है तो x बराबर, y का है तो y बराबर, तो px का बोल रहा है तो x बराबर -1 है, तो किससे गुणनखंड होगा, माइनस में है ना, तो इधर ले आ दीजिए, तो इधर आएगा तो प्लस में बराबर 0, यानी x + 1 आंसर हो गया। इसी से गुणनखंड होगा, x + 1 से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जैसा कि अगला क्वेश्चन में है कि बहुपद x है और 2x - 5
और माइनस में 3 है। क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो इसको पहले हल कर लेते हैं। 2x में x का गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, -5 में x का गुणा करेंगे तो -5x होगा, -3। a का मान हो गया यहाँ से कितना, a का मान 2, b का मान हो जाएगा -5, c का मान हो जाएगा -3। ठीक है, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का मतलब अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा का अल्फा जोड़ बीटा होता क्या है, -b/a, तो माइनस, अब b का मान कितना -5 और a का मान कितना 2, माइनस माइनस प्लस 5/2, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आप इसका देख सकते हैं 5/2 कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। एक और क्वेश्चन है कि बहुपद 2 - x इंटू x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इसको पहले हल कर लेंगे। 2 - x में x का गुणा किए तो -x² और x माइनस माइनस प्लस x में 1 का गुणा किए तो x, तो इसको सजा के लिख देंगे -x² प्लस में x और प्लस में 2। अब देखिए a का मान हो जाएगा -1, b का मान हो जाएगा 1, c का मान होगा 2। ठीक है, जिसमें x² लगल रहे a का मान, जिसमें x लगा हो b का मान, अचर पद को c बोलते हैं। तो देखिए क्या होता, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 2 और a का मान -1, तो क्या हो जाएगा -2, 1 से 2 में भाग दे देंगे तो -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर 4x³ px बराबर दिया है 4x³ -5x प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, थोड़ा सा गलती यहाँ किया है, 5x² होना चाहिए। ठीक है, x² छोड़ दिया है। ठीक है, 4x³ -5x² प्लस 3x प्लस 7। तब बोला है कि इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। a का मान हो जाएगा 4, b का मान होगा -5, c का मान 3, d का मान 7। त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा होता है ना जी, अल्फा बीटा गामा होता है -d/a होता है। ठीक है, फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, नहीं याद किए हैं तो -d का मान कितना 7, a का मान कितना 4 होगा -7/4। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए। ताकि अगला क्वेश्चन है कि यह द्विघात बहुपद होगा यदि उनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 1 और 4 हो। तो देखिए शून्यकों का योग दिया है 4, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। हमसे पूछा है कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का बराबर होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x जोड़ अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान है 4, तो 4x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं डी। अगला क्वेश्चन में है कि x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x² माइनस 3x प्लस 5 दिया है, a का मान 1, b का मान -3 होगा, c का मान होगा 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा जोड़ बीटा, होता क्या है -b/a, क्या होता है -b/a, माइनस b का मान -3 और a का मान कितना 1, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 3 है। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, c/a होता है, c का मान 5 और a का मान 1, 5 हो गया। हमसे पूछा क्या है कि अल्फा बटे बीटा जोड़ बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। इसको पहले एलसीएम करेंगे, बीटा व अल्फा के एलसीएम अल्फा बीटा चाहे बीटा अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं, गुणा कर देंगे, बीटा से बीटा कटेगा बचेगा अल्फा, अल्फा से अल्फा में गुणा कर देंगे अल्फा², अल्फा से अल्फा कटेगा, यहाँ होगा बीटा बचेगा, बीटा से बीटा में गुणा करेंगे बीटा²। अब देखिए एक फार्मूला इससे पहले लिखवाए थे, अल्फा² जोड़ बीटा² का फार्मूला अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला याद ही रखिए आप लोग। अब फिर बटा में क्या है अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान बैठा देते हैं, अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया है 3, 3 के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है तो इंटू करके 5 कर देते हैं, बटा में अल्फा इंटू बीटा है 5 है तो 5। चलिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा और माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 5, 10 में से 9 घटेगा -1/5। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं इसका
ए होगा। अगला क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसके बाद अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्रमशः होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 यही दिया है ना, a का मान 1, b का मान -2, c का मान 5। तो हमसे पहले पूछा अल्फा जोड़ बीटा का मान, तो होता है -b/a फॉर्मूला। तो -b का मान -2 और a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर पूछा अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है, c का मान 5, a का मान 1 यानी 5 हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा 2 और 5। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।